नेपाल माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी सफर में आपके साथ धोखा हो जाए, अगर जिन गाइड्स पर आप भरोसा करते हैं वही आपकी जान को खतरे में डाल दें, और अगर ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा हो। जी हाँ, नेपाल में माउंट एवरेस्ट से जुड़ा एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि कुछ गाइड और ट्रैकिंग कंपनियां पर्यटकों के खाने में मिलावट करके उन्हें जानबूझकर बीमार बना रही थी, ताकि उन्हें महंगे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की जरूरत पड़े और फिर उस रेस्क्यू के नाम पर करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सके। करीब $20 मिलियन यानी लगभग 185 करोड़ रुपए का यह पूरा रैकेट बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में पर्यटकों को जाल में फंसाया जा रहा था? कैसे काम करता था ये पूरा नेटवर्क? कौन कौन लोग शामिल थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी सुरक्षित है एवरेस्ट की चढ़ाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों पर संगठित अपराध और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में शामिल थे ट्रैकिंग कंपनियां, उनके मालिक, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर, गाइड और यहां तक कि कुछ अस्पतालों के अधिकारी भी, यानी पूरा एक संगठित नेटवर्क। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित इंश्योरेंस फ्रॉड था, जिसमें पर्यटकों को टारगेट किया जा रहा था और फिर उनकी बीमारी का बहाना बनाकर पैसे कमाए जाते थे। अब समझिए कि इस पूरे घोटाले का तरीका क्या था। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कुछ मामलों में गाइड पर्यटकों के खाने में बेकिंग सोडा मिला देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बेकिंग सोडा, इससे क्या होगा? जी हाँ, ज्यादा मात्रा में लेने से ये पेट में गंभीर गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जैसे उल्टी, डायरिया, पेट दर्द और कमजोरी हो सकती है। ऐसे में पर्यटकों को लगता था कि उन्हें एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है, जो कि ऊंचाई पर आम बीमारी मानी जाती है। यही इस गिरोह का सबसे बड़ा हथियार था, बीमारी को नेचुरल दिखाना। जब पर्यटक बीमार पड़ जाते थे तो गाइड उन्हें समझाते थे कि उनकी हालत गंभीर है और तुरंत हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ही एकमात्र ऑप्शन है। अब सोचिए, पहाड़ों के बीच कोई मेडिकल सुविधा नहीं और गाइड कह रहा है कि आपकी जान खतरे में है। ऐसी स्थिति में कोई भी पर्यटक मना कैसे करेगा? और यहीं से शुरू होता था असली खेल। पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया जाता था, फिर उन्हें ऐसे अस्पतालों में ले जाया जाता था जहां कथित तौर पर फर्जी इलाज किया जाता था। जांच में सामने आया कि नकली मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती थी, फर्जी एडमिशन रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे और फिर इन दस्तावेजों के आधार पर इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों से पैसे वसूले जाते थे। इसके बाद ये पैसा आपस में बांट लिया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 25% हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को और बाकी हिस्सा दूसरे लोगों को बांटा जाता था। यानी बीमारी भी नकली, इलाज भी संदिग्ध और बिल भी पूरी तरह से फर्जी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जनवरी में 3 बड़ी रेस्क्यू कंपनियों के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में कुछ जानकारियां सामने आई। एक कंपनी ने 1248 रेस्क्यू क्लेम में से 171 फर्जी क्लेम किए और इसके जरिए करीब $10 मिलियन हासिल किए। दूसरी कंपनी ने 471 में से 75 फर्जी क्लेम किए और तीसरी कंपनी ने भी दर्जनों नकली क्लेम किए। सरकारी वकीलों ने इन कंपनियों पर $11.3 मिलियन तक का जुर्माना लगाने की मांग की। अब सवाल, इतने लंबे समय तक ये घोटाला पकड़ा क्यों नहीं गया? असल वजह यही थी, लोकेशन। इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में थीं और घटनाएं हो रही थी नेपाल के दूर दराज पहाड़ों में। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर हुई घटनाओं की जांच करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह थी कि कंपनियां दस्तावेजों पर भरोसा कर लेती थी और यहीं से घोटालेबाजों को मौका मिल जाता था। इस घोटाले का असर अब नेपाल के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियों ने नेपाल ट्रैकिंग कवर देना ही बंद कर दिया है, जबकि ये उद्योग करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। यानी कुछ लोगों की धोखाधड़ी का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कार्रवाई से ये घोटाला पूरी तरह बंद होगा या ये सिर्फ एक शुरुआत भर है? और क्या पर्यटकों का भरोसा फिर से वापस आ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।